हर 12 साल में महाकुंभ का मेला संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। लेकिन हर मेले में कुछ ऐसा होता है जो न किसी की समझ में आता है और न ही कोई उसे भूल पाता है। यह कहानी एक ऐसे साधु और एक परिवार की है जिनकी जिंदगी महाकुंभ में घटी एक भयानक घटना ने हमेशा के लिए बदल दी। शीतलाल तिवारी अपने परिवार के साथ महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा, बेटी काव्या और बेटा रोहित इस पवित्र यात्रा के लिए बेहद उत्साहित थे। वे इलाहाबाद अब प्रयागराज पहुंचकर संगम के पास एक धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला में एक बुजुर्ग साधु से उनकी मुलाकात हुई। साधु का नाम स्वामी अवधूतानंद था। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह हमेशा महाकाल सब देख रहे हैं कहते रहते। शीतलाल ने इसे साधारण संत मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात धर्मशाला के एक कमरे से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि शीतलाल के परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन संगम में डुबकी लगाते समय काव्या ने देखा कि एक अजीब सा आदमी पानी में डूब रहा है। वह चीखकर अपने पिता को बुलाने लगी। शीतलाल और अन्य श्रद्धालु उस आदमी को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे आदमी गायब हो गया। लोगों ने इसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन काव्या को लग रहा था कि वह आदमी उसे बार बार घूर रहा है। शाम को जब परिवार धर्मशाला लौटा तो स्वामी अवधूतानंद ने उन्हें रोकते हुए कहा, सावधान रहो, संगम के पास कुछ शक्तियां जागृत हो चुकी। शीतलाल ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन काव्या के चेहरे की चिंता बढ़ती जा रही। अगले दिन मेला घूमते समय काव्या ने वही आदमी भीड़ में देखा। वह सफेद कपड़ों में था, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसके होंठ अजीब तरह से हिल रहे। जैसे ही काव्या ने उसे देखा वह आदमी गायब हो गया। काव्या ने जब अपने पिता को यह बताया तो शीतलाल ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, इतनी भीड़ में ऐसा होना आम बात है। लेकिन उसी रात धर्मशाला के बाहर तेज हवा चलने लगी। काव्या के कमरे की खिड़की खुल गई और उसे वही आदमी खिड़की के बाहर खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी धीरे धीरे खिड़की के पास आने लगा। काव्या जोर जोर से चीखने लगी। शीतलाल और अन्नपूर्णा दौड़कर उसके कमरे में आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह स्वामी अवधूतानंद ने परिवार को बुलाकर कहा, यह महाकुंभ सिर्फ पवित्र आत्माओं का स्थान नहीं है, यहाँ दुष्ट आत्माएं भी जागृत होती हैं। तुम्हारी बेटी पर एक आत्मा का साया है, अगर इसे रोका नहीं गया तो यह आत्मा पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। शीतलाल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, आप हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, ये सब अंधविश्वास है। स्वामी अवधूतानंद ने असमक गहरी आवाज में कहा, मैंने चेतावनी दे दी है, अब सब तुम्हारे ऊपर है। रात होते ही धर्मशाला का माहौल डरावना हो गया। काव्या के कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वह बिस्तर पर बैठी हुई थी जब अचानक खिड़की खुली और वही आदमी कमरे के अंदर आ गया। उसके हाथ लंबे और नाखून भयानक थे। उसने काव्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हारा शरीर मेरा है। काव्या बेहोश हो गई। जब शीतलाल और अन्नपूर्णा दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काव्या के शरीर पर अजीब से निशान थे। डरे हुए शीतलाल ने स्वामी अवधूतानंद से मदद की गुहार लगाई। साधु ने बताया कि वह आत्मा किसी पुराने पाप के कारण काव्या के पीछे पड़ी है। आत्मा को रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। साधु ने उन्हें संगम के पास एक सुनसान घाट पर बुलाया। रात के अंधेरे में साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। घाट पर तेज हवा चलने लगी और अचानक वही आत्मा प्रकट हो गई। वह भयानक रूप में थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। साधु ने कहा, यह आत्मा उस स्त्री की है जिसे वर्षों पहले कुंभ में छल से मार दिया गया था। वह बदला लेने के लिए किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। साधु ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने जोर से चीखकर काव्या की तरफ हमला किया। अंतिम संघर्ष के दौरान साधु ने आत्मा से कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। लेकिन आत्मा ने साधु पर हमला कर दिया। साधु ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और आत्मा जोर से चीखती हुई जलकर गायब हो गई। काव्या बच गई, लेकिन वह महीनों तक इस घटना से उभर नहीं पाई। इस घटना के बाद शीतलाल ने महसूस किया कि महाकुंभ जैसे स्थान पर केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि सावधानी भी जरूरी है। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और परिवार को लेकर अपने गांव लौट गए। महाकुंभ एक पवित्र स्थान है, लेकिन इसके साथ जुड़ी अनजानी कहानियां और रहस्य हमेशा डरावने हो सकते हैं। इस कहानी ने तिवारी परिवार को यह सिखाया कि अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और जीवन में विश्वास और सावधानी दोनों का संतुलन जरूरी है।